नमस्कार, मैं आदित्य सर स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीएम क्लासेस के एक नए शानदार से क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सुभाषितानी। और आज के क्लास में हम लोग सुभाषितानी का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। देखिए, यही आप लोग का जो नया आपका बुक आया है संस्कृत का रुचिरा, यही आपका बुक है। ठीक है, तो मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा क्योंकि बाबू आप लोग बहुत सारे बच्चे के पास बुक नहीं होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर शब्दार्थ को याद कर लेना है। ठीक है, जितने भी शब्दार्थ थे यहाँ पर याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो ये बाबू सारे श्लोक दिए गए हैं ये श्लोक को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला आप लोग देखिएगा, अभ्यास का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट में है सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइएगा। तो हम एक श्लोक को पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद आपको सारे श्लोक को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमत्रम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, श्लोक को पढ़ना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। ठीक है ना, तो अब आप लोग को हम पूरा पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना है वो अंत में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिएगा, कहता है आपका यथा योग्यम श्लोकांशम मेल्यत। आपका कहता है यथा योग्यम श्लोक का जो अंश है उसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिएगा, धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य का जो प्रयोग होता है, ठीक है ना, और विद्या का संग्रहेशु चो। तो बाबू इसको इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़े हुए होंगे तो बाबू देखिए यहाँ पर पूरा आपका क्या करता है, लाइन दे देता है ना। जैसे हमने पढ़ा था तो यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा लाइन है ना, यही पूरा लाइन हमको क्या करना था, मिलाना था। तो हमने क्या किए, मिला दिए। ओके बच्चों, चलिए आइए इसी प्रकार हम सारा आपको मिलाते हैं, आप लोग को मिलाना है। ठीक है, कहता है दूसरा वाला आपका क्या, देखिए विस्मयो नाही कर्तव्य, विस्मयो नाही कर्तव्य। ठीक है बाबू, आप दो लोग देखिएगा, यहाँ पर बोलता है विस्मयो नहीं कर्तव्य, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारा रत्न है। ठीक है, तो बहुरत्ना वसुंधरा। ओके, तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिए। आगे देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, इस प्रकार मिला लीजिए। अच्छा, सदभि विवादा मैत्री चौ ना सदभि किंचिदाचरित, कहता है कि सज्जनों से मित्रता करना चाहिए, ना कि जो सज्जन नहीं है उनसे मित्रता नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आहार व्यवहार चौ त्यक्त लज्जा सुखी भवेद। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों को जो मिलान करने वाला था ये भी मैंने करवा दिया। अगर बच्चों आप लोग को समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मिलान कर लीजिए। ठीक है, मिलान ही करना था तो मैंने मिला दिया, आपको इसमें समझना क्या है, मिलान कर लीजिए। ओके, चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है एक पदेन उत्तर, एक पद में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। फर्स्ट वाला देखिएगा, क में कहता है पृथ्व्याम कति रत्नानि, कहता है कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो आप बताइएगा क्या बाबू कि पृथ्वी पर सर 3 रत्न है, तो यहाँ पर लिखिएगा त्रीणि रत्नानि, है ना, त्रीणि। ओके, इस प्रकार हो गया। दूसरा कहता है मूढ़य कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसको रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या लिखिएगा, तो बच्चों आप लोग समझ चुके हैं ना कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसको मतलब रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है, किसको रत्न मानते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़े थे कि मूढ़य जो होते हैं ना वो पाषाण खंडेशु को रत्न की संज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं पाषाण खंडेशु, बस आपको यही उत्तर में दे देना है। बस देखिए कितना आसान है बाबू, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि नहीं। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर बहुत ईजी है, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू, हमारे साथ आप लोग लिखिएगा, है ना, पाषाण खंडेशु। ओके, चलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ओके, गौ नंबर में है पृथ्वी केन धार्यते। तो बच्चों कहता है कि पृथ्वी जो है बाबू वो किनसे धारण की जा सकती है, तो आप क्या बताइएगा, सत्येन से, है ना, सत्येन से, सत्य से ही। ठीक है ना, तो यहाँ से हम दे दिए हैं सत्येन। ओके, आगे आइए, आगे कहता है आपका कै संगति कुर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए, बताइए किस संगति करनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर सज्जनों की, सज्जनों मतलब सदभी, है ना, सज्जनों की संगति करना चाहिए, सज्जनों से मित्रता करना चाहिए, ना कि सज्जन जो नहीं है उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ओके, आगे कहता है लोके वसी कीर्ति का, लोक में बसने की कीर्ति क्या है, बताइए लोक में बसने की कीर्ति क्या है बाबू। तो आप बताएंगे
तुरंत कि सर क्षमा, क्षमा से ही हम लोग लोक में क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हमने पूरा यहाँ पर दे दिया है, आप लोग याद कर ले। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पाषाण खंडित का क्या मतलब है, तो हम इसलिए कहते हैं बच्चों आप लोग का शब्दार्थ याद कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया पत्थर के टुकड़ों में, तो इसलिए याद कर लेंगे तो सारा आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीका से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इस प्रकार क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन, अच्छा बहुत सारे बच्चे को लिखने में दिक्कत हुई होगी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुता, मतलब कहता है कि रेखांकित पदों से आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर सत्येन वाति वायु, सत्येन से ही क्या होती है, वायु बहती है। ठीक है ना बाबू, तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, तो देखिए बस आपको कुछ नहीं करना बाबू, सिंपल वे में हम समझाएंगे। सत्येन के जगह पर बस केन लिख देना है, सत्येन के जगह पर बस क्या लिखना है, केन लिखना है, वाति वायु सेम रहेगा। इस प्रकार प्रश्न निर्माण कर लिए। ठीक है, चलिए आगे है सदवी एव सहासित, सदवी एव सहासित। सदवी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब साहसित का मतलब होता है साथ बैठना। ठीक है, मतलब सदभी के साथ बैठना चाहिए। ठीक है ना, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क एव साहसित, मतलब किसके साथ बैठना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन हो गया तो सदभी के साथ, तो आपको सिर्फ सदभी के जगह पर बस कई दे देना है। क्या देना है, कई दे देना है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, बस आपका काम खत्म। गौ में है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा पर बहुत सारा रत्न होता है ना, तो आप लिख दीजिएगा का बहुरत्ना भवती, कहाँ पर बहुत सारा रत्न होता है, बस वसुंधरा की जगह पर का दे दीजिएगा। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न निर्माण हो गया, सिंपल सा था। आगे देखिए गौ में विद्या संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो यहाँ पर विद्या की जगह पर कस्या दे दीजिएगा, कस्य संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, है ना, मतलब किसको किसको संग्रह करने में संकोच, इसका त्यक्त का मतलब हुआ बाबू संकोच, लज्जा मतलब समझ ही रहे हैं लाज, है ना बाबू, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, आगे अंगों में बस आपको क्या करना था, विद्या की जगह पर कस्या दे देना था। क्लियर, चलिए आगे सदभी मैत्री कुर्वीत, हमको सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सदभी की कुर्वीत, मैत्री की जगह पर किम दे देना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है बाबू सदभी से क्या करनी चाहिए, तो मित्रता करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग मैत्री की जगह पर ये प्रश्न बना दिए। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। फर्स्ट में कहता है कुत्र विषम्य ना कर्तव्य, कौन मतलब हमको क्या करने में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बताइए आप लोग जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे हमको, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसमें कौन सा लिखना है मैं बताता हूँ कि पृथ्वी पर बाबू आपका क्या होता है 3। अच्छा, वो वाला के उत्तर में क्या लिखना है ये बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा ये वाला पूरा लाइन लिखना है, दाने तपसी शौर्य चौ विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये आपका क का उत्तर हो गया। क का क्या है बाबू, उत्तर है, क का उत्तर है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए क के उत्तर को। ओके, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं, या फिर अगर यहाँ से भी लिखना चाहे आप लोग तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी दे दिए, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। आगे आपका कहता है कि पृथ्वी व्यायाम त्रीनी रत्नानि कानी, कहता है कि पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा बच्चों, क्या बताइएगा सर, देखिए यहाँ पर बताना है आपको क्या कि पृथ्वीव्याम त्रीनी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम चौसंती, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन सा है, जल है, अन्न है और क्या है, सुभाषितम है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपको ख नंबर भी कंप्लीट हो गया। आगे है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, कहता है कि संकोच लाज को कहाँ पर मतलब सुखी भवेत, मतलब इसको त्याग करके हम कहाँ पर सुखी रह सकते हैं, तो आप लिखेंगे आहारे व्यवहारे चौ त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अगर हम संकोच व्यवहार मतलब अगर हम संकोच को लाज को अगर त्याग देना तो हमारा व्यवहार जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही ऐसा ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है,
मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। कहता है कि यहाँ पर जो बक्सा में आपका शब्द दिया गया है इसको आपको लिंग के अनुसार लिखना है। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में यहाँ पर जो भी शब्द है यहाँ पर लिखिएगा, स्त्रीलिंग में जो भी शब्द आ जाएगा लिखिएगा, नपुंसकलिंग में जो आएगा उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक दो लिख कर भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये सत्येन है, ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपका पुल्लिंग में आ जाएगा, है ना। चलिए इस प्रकार दीजिए आप लोग, है ना। तो इस प्रकार लिखिएगा। इसमें रत्नानी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा रत्नानी। ओके, अच्छा वसुंधरा ये आपका इसमें दे दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पर दे दिए चुके हैं। ठीक है, पहले लिखिए पुल्लिंग दीजिए, फिर स्त्रीलिंग दीजिए, फिर नपुंसकलिंग दीजिए। सुखी में आप लोग, है ना, पुल्लिंग में क्या दे सकते हैं, सुखी दीजिए, वहने दीजिए, रवि दीजिए। ठीक है, और एक सत्येन भी क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा, सत्येन, ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बाबू आपका दे दिया है ये वाला सत्येन, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, सत्येन बाबू पुल्लिंग है। ठीक है, अच्छा वसुंधरा कौन सा हो जाएगा, तो ये वसुंधरा जो है आपका ये हो जाएगा स्त्रीलिंग वाला में। ठीक है, पृथ्वी कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। संगीतम, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, रत्नानी और अन्ननम ये नपुंसकलिंग में। ओके, रत्नानी कौन सा है बताइए जल्दी से, हम एक बार चेक करते हैं कौन कौन बच्चे समझे। रत्नानी या नपुंसकलिंग, वसुंधरा स्त्रीलिंग में सत्येन, बोलिए पुल्लिंग सुखी कौन सा है, पुल्लिंग। अन्ननम ये क्या है बाबू, नपुंसकलिंग। वही पुल्लिंग। रवि पुल्लिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग। संगीतम ये क्या है बाबू, आप बोलिएगा स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार आपका ये भी क्या हो गया, अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे तरीक़े से नोट भी कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि अधोलिखितेषु धातवके सन्ति। मतलब आपको जैसे पद है और यहाँ पर आपको धातु बताना, जैसे करोति में कौन सा धातु है, पद से धातु बताना, भवेत में धातु बताना, तिष्ठति में धातु बताना, सब में धातु बताना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए आपको दे दिए हैं। जैसे करोति इसमें धातु कौन सा है, क्री है। जैसे पद से इसमें धातु कौन सा, दृश्य है। भवेत इसमें धातु कौन है, भू है। जैसे तिष्ठति धातु कौन सा है, अस्था। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्या करना है, पदों का बताना है कि इसमें कौन सा धातु है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीक़ा से क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट और शानदार से क्लास में। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 7 का है ना बाबू, अगर स्टूडेंट है तो क्लास 7 का यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया जाता है। पूरा आप लोग बन कर रहिए, सारा PDF भी मिलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, क्लास 7 का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उसके लिए ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पूरा क्लास देखने के लिए। मिलते हैं एक नए क्लास में।